नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आज एक जो अधेड़ उम्र के यानी कि जिनकी उम्र 45-50 साल की ऊपर हो जाती है, तो उनको जो प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी है वो हो जाती है। और ये उन लोगों को होती है जो अधिक देर खड़े रहते हैं या किसी तरह का उनका खान पान ठीक नहीं है, तो बीमारी जो है उनको हो जाती है। और एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, यानी कि इसके लिए जो भी दवाइयाँ देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक करने के लिए, वो सिर्फ जो आपका पेशाब रुका होता है, खुल कर नहीं आता है, सिर्फ उसी को लाता है। और जो एलोपैथी में उनकी तरफ से एक परमानेंट जो इलाज करते हैं वो सिर्फ ऑपरेशन है। लेकिन दोस्तों, ऑपरेशन भी इसका इलाज नहीं है। जैसे एक बार किसी ने ऑपरेशन करवा लिया, किसी समय के बाद ये फिर से हो जाता है, और यानी कि ये बार बार अगर दिक्कत पैदा करता है तो दोस्तों ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है, और जिससे फिर आदमी को कई तरह की समस्याएं जो हैं वो हो जाती हैं। तो दोस्तों, बिना ऑपरेशन करवाए आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ठीक हो सकता है, और हम मरीजों को ठीक करते हैं बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी एलोपैथी दवाई से। हम इसके लिए जो आयुर्वेद की देसी दवाई है वो ही तैयार करते हैं, और जिससे 100% रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे ही पड़ोस में एक व्यक्ति हैं और जिनका बहुत बुरा हाल था। कभी वो किडनी स्टोन की दवाइयाँ खा रहे थे, कहीं से वो दवाइयाँ मंगा रहे थे, तो अलग अलग जैसे किसी डॉक्टर या वैद्य के पास वैसे वो जाते थे, तो जिनकी जैसी ऑब्जर्वेशन होती थी कि इनको ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो वो सारा कोई ये बोलता था कि आपको हर्निया हो सकता है, कोई बोल रहा था कि आपको किडनी में पथरी हो सकती है। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड में पाया गया तो वो प्रॉब्लम पाई गई प्रोस्टेट ग्लैंड की। और तो दोस्तों, उस प्रोस्टेट ग्लैंड को हमने 1 महीने में ठीक कर लिया। हालांकि इनकी उम्र जो है वो लगभग 53-54 साल उम्र है। तो हम इनकी ही जुबानी ये सुनाते हैं, और इनका जो व्यवसाय है वो हलवाइयों का काम करते हैं। इनका ज़्यादातर खड़े रहने का काम होता है, इसके लिए जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड होने की समस्या जो हो जाती है। तो इनकी जुबानी सुनिए कि इनको कितने समय में और कितना आराम मिला, और इनको ये जो पेशाब की दिक्कत थी या प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या थी वो कब से थी। तो अब मिलाता हूँ ये अपने संतोष शर्मा जी से कि इनको कितनी समस्या थी और ये कैसे ठीक हुए। मैं संतोष कुमार, मेरे को कई डॉक्टरों के पास दिखाया। कोई पथरी की बोलते थे, पथरी है, कहीं बोलते थे आपका ऑपरेशन होगा। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो पेशाब की नाली में जो मांस बंधा हुआ था, तो उसके बाद मैंने कई दवाई खाई, नहीं फ़र्क पड़ रहा था, दर्द वैसी की वैसी थी। तो मैंने वैद्य सोनी से इसका सलाह मशवरा किया और पूछा उनको, तो उन्होंने मेरे को 1 महीने की दवाई दी, और मैंने 1 महीना लगातार कंटिन्यू खाई। तो उससे ना तो अब मेरे को दर्द है ना कुछ नहीं है, और मैं मतलब कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खाई। उनकी 1 महीने की दवाई से मेरे को बिल्कुल 100% फ़र्क है। और ना मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया, तो अल्ट्रासाउंड में भी अब कोई मांस का बढ़ने का कोई चांस नहीं, उन्होंने बताया कि साफ़ है बिल्कुल। नहीं तो मेरा बहुत बुरा हाल था दर्द से। और मेरा हलवाई का काम है, मैं खड़े खड़े काम करता है तो 8-8 10-10 घंटे, तो बहुत बुरा हाल था। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ वैद्य सोनी का, जिन्होंने मेरे को बचा लिया। नहीं तो बाकी डॉक्टर तो बोलते थे कि आपका ऑपरेशन होगा, ये जलंधर जाओ या कहीं जाओ। मेरी तो इतनी हैसियत नहीं थी ऑपरेशन कराने की। तो वैद्य सोनी जी ने मेरे को दवाई 1 महीने की दी, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ सोनी साहब का, वैद्य का, जिन्होंने मेरे को बचाया।